ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 21वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र और उसका भाष्य चल रहा है, और इसमें हमने पृष्ठ संख्या 53 के मध्य तक का भाग पीछे देखा था। सिद्धांती ने इच्छा के माध्यम से आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास किया, शरीर से भिन्न आत्मा होती है, और स्मृति के माध्यम से भी उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किए उनका समाधान करते हुए अंत में मुख्य बात पे कहां पहुंचे, इस स्मृति में, इस इच्छा में जो अहम प्रत्यय होता है, मैं जो ये ज्ञान होता है, इसकी भिन्नता रहती है। इससे तो आत्मा को स्वीकार करना आवश्यक है। विज्ञानवाद में केवल ज्ञान को मानने से, आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान को मानने में ये बात सिद्ध नहीं हो पाती है। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। हाँ, 52 पृष्ठ पे नीचे से तीसरी पंक्ति, तस्मात् शून्य स्कंद घना इति, ये क्या कह रहे? जो स्कंद घन मतलब तो वो जो समूह है विज्ञान का ही, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान और उसको स्कंद घन कहते हैं, वो ही है बस। उसके अतिरिक्त वस्तु नहीं है। शून्य का मतलब यहां वस्तु की शून्यता कह रहे हैं, विज्ञान या ज्ञान की शून्यता नहीं कह रहे हैं। उसको तो वो मानते ही हैं। वस्तु शून्य, शून्य मतलब वस्तु शून्य। इसको देखो नीचे तीसरी टिप्पणी में लिखा है, स्वांश व्यतिरिक्त शून्य विषया इत्यर्थः। स्व अंश यानी जो आत्मा वाला अंश है उससे अतिरिक्त। तो यहां पर शून्य का मतलब इतना ही लेंगे, तस्मात् शून्य स्कंद, वस्तु शून्य होता है, स्व व्यतिरिक्त वस्तु से शून्य है। ऐसा इन्होंने नीचे वाले अर्थ को किया है। लेकिन देखिए ये पूर्व पक्षी का मत है। ये स्कंद घने अन्येन, स्कंद घनेन यज्ञानम तत् संततिजेन अन्येन उपलभ्यते न अतत् संततिजेन अन्येन तस्मात् शून्य स्कंद घना इति। अर्थात वो अपने आप में वस्तु शून्य है। वस्तु शून्य मतलब आत्मा से शून्य है। मैं इसका ये अभिप्राय ले रहा हूं। ये जो हेतु है, तस्मात् जो हेतु दे रहे हो, क्या हेतु? ऊपर जो बताया इन्होंने, अन्य एक से दूसरे का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि सिद्धांती तो यही कह रहा था कि बिना आत्मा को माने ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की यानी मैंने जो पीछे जाना था उसी की स्मृति या उससे संबंधित इच्छा, ये बिना आत्मा को माने नहीं हो सकती। इन्होंने वो स्कंद घन के माध्यम से उसको बता दिया, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसलिए वो शून्य है, मतलब आत्मा से शून्य है, आत्मा रहित है। ये ज्ञान है, आत्मा से शून्य है। और कोई बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 50, इसमें तीसरे अनुच्छेद के तीसरी पंक्ति, तीसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति, हाँ, नो खलु अन्येन। हाँ, इसमें आचार्य जी, नो खलु अन्येन पुरुषेण उपलब्धे अपि विषये अन्यस्य उपलब्धिरिच्छा भवति। हाँ, अन्य पुरुष के उपलब्ध विषय में भी अन्य पुरुष की उपलब्धि की इच्छा नहीं होती है, कह रहे हैं सिद्धांती। हाँ। तो अन्य पुरुष की इच्छा का उपलब्धि तो अन्य पुरुष को होती ही है, तो मना किस दृष्टि से कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये सिद्धांति का खंडन कर रहा है। एक मिनट। हाँ, नहीं, ये सिद्धांति का ही है, ठीक है। सिद्धांति का है कि अन्य के उपलब्धि के विषय में अन्य की उपलब्धि की इच्छा नहीं होती है। यहां प्रत्यक्ष की बात है, प्रत्यक्ष है। जो इन्होंने कहा मेरू के उत्तर के जो फल हैं
क्योंकि हमने देखे नहीं है, हमारे लोगों ने देखे नहीं है, तो हमारी उन फलों के बारे में इच्छा नहीं होती है। यहां उपलब्धि मतलब ना तो प्रत्यक्ष हुआ ना सुना, किसी भी तरह से ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हमारी इच्छा नहीं होती है। बोलो। 51वें पृष्ठ पे 51। हाँ, इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि न खलो अपि एतद् दृष्टम य एव अन्येदुपलब्धा स एव अन्येदुरेषिता। हाँ। ये समझ में नहीं आया। सिद्धांति ने पहले क्या कहा था कि भवती च अन्येद्यु उपलब्धे अन्येद्युर इच्छा, पीछे कहा था, उसको उद्धृत करते हुए कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये सदा ऐसा ही होता हो, ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं है कि जिसने पहले देखा हो वो ही इच्छा करे, ये नियम नहीं है। कभी पीछे देखे हुए की भी इच्छा होती है, उसका निषेध नहीं कर सकता पूर्व पक्षी भी, जिसने देखा है उसकी इच्छा होती है, लेकिन जिसने देखा है उसी को इच्छा होगी, ये नियम नहीं है, व्याप्ति नहीं है। पंक्ति देखिए, न खलवपि एतत् दृष्टम, ऐसा नहीं देखा जाता। ये पूर्व पक्षी का वचन है निषेध पर, ऐसा नहीं देखा जाता। कैसा? जैसा सिद्धांति आपने कहा था, ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है। क्या? य एव से नियम पता लगा, य एव अन्यद्युर उपलब्धा स एव अन्यद्यु इशिता इति। जिसने पहले जाना था अगले दिन वही इच्छा कर रहा है, वो ही इच्छा करता है, ये कोई नियम नहीं है। होता है, बहुत लोग तो, सब अधिकांश तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये नियम नहीं है कि इसके बिना हो ही नहीं सकता। यदि नियम होगा तो इससे आत्मा की सिद्धि आप कर सकते थे, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, लेकिन इसमें नियम तो नहीं है, ऐसी व्याप्ति तो नहीं है, इसलिए इस हेतु से आप आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकते। देखा क्या जाता है? उसने कहा इदम तो दृष्टम, ये तो देखा जाता है। अब आगे कह दिया कि दूसरे के द्वारा देखे हुए की दूसरी भी इच्छा करता है, ये भी देखा जाता है। हाँ, मतलब यहाँ पर पूर्व पक्षी सिद्धांत की बात को नियम पूर्वक समझकर खंडित कर रहा है। हाँ, तो सिद्धांति तो नियम पूर्वक ही कह रहा है ना। सिद्धांति का कथन तो नियम पूर्वक ही है। नियम है तभी तो व्याप्ति बनेगी, नियत व्याप्ति बनेगी, तभी तो आत्मा को सिद्ध कर पाएगा। और पूर्व सिद्धांति का अभिप्राय एक दृष्टि से ठीक है कि चाहे प्रत्यक्ष जाने चाहे सुन करके जाने, लेकिन जानेगा तो जरूर, बिना जाने तो इच्छा नहीं होती, उसमें तो नियम है। लेकिन इसने किस तरह से इसको तोड़ दिया, इसने देखे हुए जाने हुए को, मतलब तो प्रत्यक्ष देखे हुए को जाने हुए, तो बिना प्रत्यक्ष देखे हुए की भी इच्छा करता है। तो सिद्धांत यहां कह सकता है, हम केवल प्रत्यक्ष का ही नहीं कह रहे थे। अब एक के देखे हुए की दूसरा इच्छा करता है तो कब कर पाता है? जब ज्ञान की संतति हो, यानी पहले वाले ने जान के दूसरे को बताया है, तभी तो वो इच्छा कर पाता है। तो जान करके ही तो हुई इसको भी इच्छा। तो वो सिद्धांति कह सकता है कि बिना जाने तो इस इच्छा होती नहीं। आप एक भी उदाहरण बता दो कि बिना जाने इच्छा हो जाए। हाँ, इसमें आचार्य जी जो नीचे से दूसरी पंक्ति में समानायाम संततो अन्यः इच्छति सति अंतरे न इच्छति थी। हाँ, ये समान संतति होने पर मतलब समान जैसा ज्ञान उसका है वैसा ही ज्ञान इसका होगा। संतति का मतलब क्या होता है? वही ज्ञान यहां था, वहीं आगे गया, वही आगे गया, वहीं आगे गया, ये संतति है। उसी की लगातार क्रम, एक ही चीज चलती चली जा रही है, फैलती जा रही है। ये समान संतति होगी, यानी ज्ञान, वही ज्ञान जब चलता जाएगा वहां तो ये हो जाएगा। लेकिन जहां एक ज्ञान हुआ, ये ज्ञान तो इधर जा रहा है लोगों, किसी दूसरे को कोई दूसरा ज्ञान हो रहा है, उसमें इस ज्ञान के अनुसार इच्छा नहीं होगी, उसमें उसके अपने ज्ञान के अनुसार इच्छा होगी। तो ज्ञान की संतति जब नहीं होगी, ज्ञान की संतति भिन्न होगी, तब इच्छा नहीं आएगी, तब दूसरी इच्छा आएगी, ये वाली इच्छा नहीं आ सकती है। इदम समानायाम संततौ अन्य इच्छति। अन्य कब इच्छा कर लेता है? जब समान संतति हो, ज्ञान पहुंचे। संतत्यंतरे न इच्छति, ज्ञान का सांतत्य जब ना हो या तो भिन्न हो तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पर समान संतति जो देख रहे हैं, समान रूप इच्छा होनी चाहिए, तो वो अपना ज्ञान में ही देख रहा है या अपने में जो ज्ञान है वैसा ही समान ज्ञान दूसरे में है, वो हमें जब होता है तो उसकी इच्छा हो जाता है। हाँ, उस दृष्टि से ऐसा जिसने जाना, प्रत्यक्ष किया, उसके अंदर ज्ञान है, अब इसने बता दिया दूसरे को, दूसरे का भी वही ज्ञान हो गया ना कि ये वस्तु इतनी आकर्षक है,
ग्राह्य है, मीठी है, जो भी कुछ उसको कहना है, देखने में सुंदर है, इसने उसको बता दिया। अब वो ज्ञान इसको भी आ गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 100% सारा का सारा आ गया, वो तो आ ही नहीं सकता। वो तो इसने बोल के बताया, तो बोल के बताने की तो अपनी सीमा होती है, जितना आया। लेकिन उस वस्तु विशेष के जो गुणधर्म है, वो उतनी दृष्टि से तो समानता आ गई ना। वही ग्राह्य चीज है, आकर्षक चीज है, स्वादिष्ट वस्तु है, ऐसा उसके आ गया ज्ञान। ये ज्ञान की समान संतति हो जाए। ठीक है, बोलिए। ओ अच्छा जी, यहाँ पर जो बताया गया कि सवनानायाम, ये जो संततौ अन्य, तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि जब कोई ज्ञान दूसरे को देगा तो वहाँ पर तो वो ज्ञान जो पहले वाला ज्ञान है और फिर तो दूसरे आदमी को देगा, तो वो ज्ञान, वो पहले वाला तो था ही, फिर उसके साथ तो अपना ज्ञान भी रहेगा, तो समान संतति ज्ञान कैसा होगा यहाँ पर जी? उतने अंश में तो समान ही रहेगा। एक अंश में उसने जितना बताया, ठीक है, उसके दूसरे भी बहुत सारे ज्ञान होते हैं। अब एक ने ज्ञान बताया अपना, भाई ये वस्तु बहुत अच्छी है, या हवाई जहाज में यात्रा करना बहुत अच्छा होता है, सरल होता है। अब दूसरे को भी बता दिया, इच्छा तो हो गई, लेकिन वो यात्रा नहीं कर पा रहा है। उसका ज्ञान अलग है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे को कभी कहीं जाना ही नहीं है, मैं क्यों व्यर्थ जाऊं, इत्यादि। उसके कारण से इच्छा अनिच्छा में भेद देखा जा सकता है, परिस्थिति भेद से। लेकिन उसके मन में एक पहली बार तो इच्छा आई जाएगी ना, ये कह रहा है कि अच्छा है तो जाएगा वो। परिस्थिति भेद से व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया करता है, वो भिन्नता तो रहेगी। लेकिन अगर बाकी सारी चीजें अनुकूल हैं तो उसकी इच्छा करेगी। ठीक है, और कोई बोलिए। अच्छा जी, यहाँ पूर्व पक्षी ज्ञान किसको हो रहा है वो क्या मानता है? कुछ नहीं मानता है। किसको हो रहा है ये मानते ही तो आत्मा को मानना पड़ेगा उसको। वो आत्मा शब्द ना भी बोले, केवल इतना कह दे कि हाँ किसी को होता है, तो जो भी है वो आप आत्मा नहीं बोलते हो, यानी ज्ञान से अतिरिक्त आपने किसी को मान लिया है। और वो ऐसा बोल भी नहीं रहा है ना कहीं भी। ये तो हम प्रश्न करते हैं उनसे, सिद्धांत ही प्रश्न करेगा कि भाई ये ज्ञान हो रहा है तो किसको? और किसी को नहीं, बस ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। हम वैसे पूछ सकते हैं उनको ये बात, और बहुत से लोग इस पर चुप भी हो जाते हैं कि हाँ हो किसको रहा है। तो इसने कोई चर्चा उस तरह से उठाई नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर आगे पाठ चलते हैं। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, उसका भाष्य पृष्ठ संख्या 53। उसके मध्य में हम कल ये देख रहे थे अंतिम वाक्य, बीच में ऊपर से चौथी पंक्ति, तस्मात् वयम इमम अर्थम अवगच्छामो वयम एव ह्यः वयम एव अद्य। ये वयम एव ह्यः वयम एव अद्य, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। इसको, इस ज्ञान को हम क्या, वयम इमम अर्थम अवगच्छामः, हम इस अर्थ को जानते हैं। सिद्धांति ने जो अहम प्रत्यय की बात कही थी, तो पूर्व पक्षी ने लौकिक उदाहरण दे दिए थे, अहम एव पुत्र, अहम एव देवदत्ता, अहम एव गच्छामि। यहां जो अहम शब्द है वो आत्मा के अतिरिक्त चीज के लिए आ रहा है। तो उस पर सिद्धांति ने कहा था कि यहां हम अहम इस शब्द प्रत्यय की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर अहम, ये जो बोध होता है, प्रत्यभिज्ञा होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम। और वो तो हमारी अलग रहती है, मैं की जो अनुभूति होती है वो अलग होती है। तो क्या, वयमेव ह्यः, कल भी हम ही थे या मैं था, और आज भी मैं ही हूं, वही हूं मैं। जो मैं सोया था वही मैं सुबह उठने के बाद हूं, दूसरा नहीं है कोई। जो मैं बचपन में था वही मैं आज हूं। ये सब जगह कहीं भी घटा सकते हैं। ये बात आत्मा की सिद्धि में लोगों को बहुत अनुकूल होती है। जो नए व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं हाँ ये तो प्रत्यक्ष है, इसका कोई अपलाप कर सकता है क्या? शरीर की दृष्टि से देखें तो बचपन में और आज में तो बहुत अंतर है। एक एक दो साल में हमारे चेहरे बदल जाते हैं, चित्र देखो तो अंतर आ जाता है, 5 साल 10 साल। लेकिन ये अनुभूति तो मैंने कि मैं विद्यालय में पढ़ता था, मैं यहां रहता था, मैं फिर यहां सेवा करता था, फिर मैंने ये मकान ले लिया, फिर मैं ऐसे गया, ये सब जो है ये मैं ही था, ये एक बोध हमारे को सबको प्रत्यक्ष है। इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। बस ये आत्मा की सिद्धि के लिए बहुत बड़ा है। रात को सोए, सुबह उठे,
बीमार पड़े थे, उसके बाद उठ गए, हाँ वही मैं हूं जो पहले स्वस्थ था, फिर रुग्ण हो गया, अभी फिर स्वस्थ हूं, वही हूं। यात्रा करके वहां था और अभी यहां आ गया हूं, ये वो मैं ही हूं। शरीर से भिन्न भी, जहां शरीर की भिन्नता हो गई है वहां भी ये मैं ही हूं, ये हमारे को बोध रहता है। जहां सामान्य रूप से शरीर है कि भाई यहां से वहां गए, चल के गए, इसमें तो शरीर भी साथ में जुड़ जाता है कि वही शरीर था, यही शरीर था। लेकिन हमें ऐसे उदाहरण लेने जहां की वो शरीर भी बदल गया है, लेकिन फिर भी मैं वाली बात है, तो इससे आत्मा की सिद्धि होती है। पीछे जो ये उदाहरण आए थे, अहम एव पुत्र, पहली पंक्ति में इस अनुच्छेद की, अहम एव पुत्र, अहम एव देवदत्ता, अहम एव गच्छामि, इन तीनों जगह शरीर को लेकर के भी कह सकते हैं। जिस समय कोई कहते हैं कि इनका पुत्र कौन है, बोले अहम एव पुत्र, मैं ही पुत्र हूं। जब हम ये कहते हैं स्वयं ही अपने बेटे को, हम ये कहें कि मैं ही पुत्र हूं, उस तरह से नहीं लेकर के इस दूसरे ढंग से कह रहा हूं मैं। अब क्या कि कोई व्यक्ति कह रहा है, वो पूछा कि भाई उनका पुत्र कौन है, बोले मैं ही पुत्र हूं उनका। अब इस समय जो अहम शब्द का प्रयोग किया, अहम एव पुत्र, अब अहम का मतलब क्या है यार, शरीर ही तो लिया जाएगा, आत्मा तो लिया नहीं जा सकता है, आत्मा तो पुत्र होता नहीं है। अहम एव देवदत्ता, किसी ने पूछा कौन है देवदत्त, अहम एव देवदत्ता, मैं ही देवदत्त हूं। अब ये जो अहम शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए, आत्मा के लिए तो नहीं किया है, शरीर के लिए किया है। और इसी तरह से अहम एव गच्छामि, मैं जा रहा हूं, तो कौन जा रहा है, शरीर जा रहा है। तो आत्मा से अतिरिक्त वस्तुओं में भी अहम का प्रयोग होता है, ये बात, इसको शरीर परक लेकर के तीनों उदाहरणों में हम इसका देख सकते हैं, वो अधिक संगत है। तो सिद्धांति ने फिर जो कहा था अभी पंक्ति की, वयमेव ह्य वयमेव अद्य इति, आगे ये ह्यः अद्य च नति विनष्टा। जब हमारे को ये बोध हो रहा है कि मैं ही कल था और मैं ही आज हूं, तो जो कल था वो आज है, इसका मतलब है वो नष्ट नहीं हुआ है। वो कब से, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, इसका ज्ञान छोड़ दो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे विज्ञानवादी क्षण क्षण में उसको नष्ट होने वाला मानता था, कल और आज में कितनी बार नष्ट हो गया होगा उसका और फिर उत्पन्न हो गया होगा, तो इतने अंश में तो वो नष्ट नहीं होने वाला है। पूर्व पक्षी तो इतना तो खंडित हो ही जाता है, और वो तब और अब एक ही है, वो नष्ट होने वाला नहीं है, ये आत्मा का भी सिद्ध हो जाता है। कम से कम इतना तो सिद्ध हो जाता है। इससे ये नहीं हम मान लेते कि भाई अनादि और अनंत है। हम लंबे पूरे जीवन तक ले सकते हैं, जन्म से लेके अभी तक हमारे को लगता है मैं ही हूं, इतने लंबे काल तक को ले ही सकते हैं। फिर वो अनादि अनंत है, वो शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है। लेकिन कम से कम ऐसा क्षणिक तो नहीं है जैसा विज्ञानवादी मानता है। क्षणिक तो है ही नहीं, दीर्घकाल स्थायी तो है, और फिर वो नित्यता के लिए अलग हमारे को हेतु देना होगा। तो ये ह्य में ये जो विसर्ग है इसको हटा दीजिए, ये ह्य अद्यच न ते विनष्टा। आगे अथापि अस्मिन अर्थे ब्राह्मणम भवति। अब शब्द प्रमाण से अपनी बात को पुष्टि करता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में भी ये कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के वचन दे रहे हैं, सवा अयम आत्मा, वह यह आत्मा, इसी प्रकृत्या आमनंती, इसको प्रसंग में लेकर के इस भूमिका को लेते हुए कथन करके फिर ये वचन करते हैं क्या, अशीर्यो नहीं शीर्यति, वो शीर्ण नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता है, न शीर्यते, अशीर्यो न शीर्ण होने वाला है, वो शीर्ण नहीं होता है। तो शरीर तो नहीं हो सकता है। अगर ये शरीर ही होता, शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं होता, तो ये वचन संगत ही नहीं था, क्योंकि शरीर तो शीर्ण होता ही है, जीर्ण शीर्ण होता ही है, क्षीण होता है। आगे तथा अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा, ये आत्मा कैसा है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है, अनुच्छित्ति धर्म वाला है, इसमें का उच्छेद नहीं होता है, सदा बना रहता है। ऊपर वाला जो वचन है ये शतपथ के तो इन्होंने नीचे दिए ही हैं संदर्भ, तो अशीर्यो न शीर्यति जो ऊपर वाला है ये बृहदारण्यक 3:9-26 है, बृहदारण्यक 3:9-26, और नीचे वाला जो है अविनाशी वारे ये बृहदारण्यक 4:5-14 है। शतपथ ब्राह्मण में अलग संख्या है, उसी का भाग है, लेकिन वहां संख्या अलग ढंग से है, ये यहां पर अलग ढंग से है। उपनिषद में हम सीधा देख सकते हैं इसको। आगे विनश्वरम च विज्ञानम, तो यहां तो इसको अविनाशी कहा गया है, और विज्ञान तो विनश्वर है, आप स्वयं भी मानते हैं। विनश्वरम च विज्ञानम तस्मात् विनश्वराद अन्य स इति अवगच्छाम,
तो ये जो है आत्मा, ये विनश्वर से तो भिन्न है, इस विज्ञान से तो भिन्न है, ये हम निश्चय करते हैं। आगे, न च शक्यम एवं अवगंतुम, और हम ऐसा तो नहीं समझ सकते या जान सकते। कैसा? यथा उपलभ्यन्ते अर्थः न तथा भवन्ति, ये वस्तुएं जैसी उपलब्ध होती हैं वैसी तो होती नहीं है। और यथा तो खलु नोपलभ्यन्ते तथा भवन्ति, जैसी उपलब्ध नहीं होती हैं वैसी है, जैसी उपलब्ध होती हैं वैसी तो है नहीं, और जैसी नहीं उपलब्ध हो रही हैं वैसी है, विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, ऐसा तो हम निर्णय नहीं कर सकते। तथा ही सती शशो नास्ति शशस्य विषाणम अस्ति इति अवगम्यते, यदि हम ऐसा माने तो क्या है, वे खरगोश तो नहीं है लेकिन खरगोश का सींग है। तो इस तरह का मूर्खतापूर्ण कथन होगा। आगे, न च अहम प्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते वक्तुम, ये जो अहम प्रत्यय है ये व्यामोह मतलब भ्रांति है, केवल मोह है, मिथ्या ज्ञान है, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। किस तरह से कहेंगे कि मैं, क्योंकि पूर्व पक्षी भी कभी भी अपनी बात को कहेगा तो ये तो कहेगा मैं ऐसा मानता हूं, मैं विज्ञान को मानता हूं, उसका प्रयोग तो कर रहा है। अहम प्रत्यय तो आप भी ले रहे हो, और औरों से पूछ के देख लो, इसका कोई खंडन ही नहीं कर सकता। तो ये भ्रांति नहीं है, अहम प्रत्यय भ्रांति नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, वास्तविकता है। तो न च अहम प्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते वक्तुम, आप ये कह ही नहीं सकते कि ये भ्रांति है। क्यों? बाधक प्रत्ययाभावात, इसके खंडन में कोई ज्ञान नहीं है। ये जो हमें ज्ञान होता है कि मैं हूं, इसके खंडन में विपरीत ज्ञान नहीं होता है। तो जब विपरीत ज्ञान होता है वो मिथ्या होता है। पीछे जो बात आई थी कि मिथ्या हम किसी ज्ञान को कब कहते हैं, जब उसके विपरीत उसका बाधक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये मिथ्या है। वहां जल दिखाई दे रहा है लेकिन बाद में ज्ञान हुआ, वहां लेने के लिए गए तो पानी तो है ही नहीं वहां पर, तो दूसरे ज्ञान से वो बाधित हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये मिथ्या है। तो ये जो अहम प्रत्यय है ये किससे बाधित होता है? इसको बाधित करने वाला कोई ज्ञान है क्या? उससे पूछ लेंगे भी, बता दो कोई हो तो, या किसी के पास हो तो बता दो। अहम प्रत्यय मैं की अनुभूति का खंडन करने वाला कोई दूसरा ज्ञान है क्या? है ही नहीं। तो इसलिए ये व्यामोह नहीं है, ये सत्य है। आगे, तस्मात् सुखादिभ्यो व्यतिरिक्तो अस्ति, इसलिए आत्मा इस सुखादि से भिन्न है। ये गुण गुणी में भेद करके कथन है। सुख दुख की जो अनुभूति है वो भी ज्ञान है, वो क्षणिक है। आत्मा सुख दुख का जानने वाला है, सुख दुख को भोगने की, सुख दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य है वो तो उसकी नित्य है, लेकिन सुख दुख तो अनित्य के रूप में आते जाते रहते हैं। एवं चेत स एव यज्ञायुधि इति व्यपदिश्यते, और जब ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा उससे भिन्न है शरीर से, तो वहां यज्ञायुधि से आत्मा का ही ग्रहण होगा, शरीर का नहीं होगा। और इस दृष्टि से शास्त्र का वचन सत्य सिद्ध होता है, मिथ्या नहीं होता। अब पूर्व पक्षी फिर भी और कह रहे हैं, भाई चलो ज्ञान से, विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञाता आत्मा सिद्ध हो रहा है, तो प्रश्न कर रहा है उस पर कोई, लेकिन ये तो अनुत्तरित है, प्रश्न रख रहा है क्या? आह यदि विज्ञानात अन्यदस्ति विज्ञात्री, जानने वाला इस विज्ञान से यदि अलग है तो विज्ञानम अपास्य तन निदर्शताम, इस विज्ञान को हटा करके बताओ कि यह है विज्ञाता। आप कह रहे हो कि अलग है, सिद्धांत यही तो कह रहा है कि आत्मा यानी विज्ञाता, जानने वाला, ज्ञान से, विज्ञान से अलग है। तो बोले आप जब जब बताते हो विज्ञान को लेकर के बताते हो इसको, वो तो विज्ञान ही तो है। अगर ये अलग है तो विज्ञान को अलग करके और फिर बताओ कि ये क्या है आत्मा। आपने तो जब जब बताया विज्ञान, इच्छा और ये सब मिला करके बताया, इसके अतिरिक्त कह रहे हो, सुखादि से अतिरिक्त कह रहे हो, तो उसको अतिरिक्त को बताओ तो सही कि वो कौन है, कैसा है। अगर अतिरिक्त है तो बताओ उसको अतिरिक्त क्या है। कैसे? इदम तद ईदृशम च, देखो ये तो आत्मा है और ये देखो ऐसा है, ये है और ऐसा है, इसको आपको बताना पड़ेगा, बताइए आप। आगे, न चतन निदर्शते, अब सिद्धांति बोला नहीं है लेकिन उसको पता है पूर्व पक्षी को ये बताएगा नहीं। बोले अभी तक तो आपने ऐसा निर्देशित किया नहीं है, न च तन निदर्शते कि ये इदम तत्, इदम तत् ये जो निर्देशन है ये देखो ये रहा, ऐसा अभी तक तो आपने किया नहीं है। तस्मात् न ततो अन्यदस्ति, इसलिए विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा नहीं है। फिर ये बात आ गई। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है, अत्रोच्यते स्वसंवेद्य स भवति, ये जो आत्मा है ये स्वसंवेद्य है, स्वयं ही हमारे को अपनी अनुभूति होती है और
दूसरे को, आपको मैं नहीं बता सकता कि देखो ये आत्मा है। ये स्वसंवेद्य है बस। आगे, न असौ अन्य न शक्यते द्रष्टुम, दूसरा इसको देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। कथम असौ असौ निर्दिश्येता इति, आप कह रहे हो निदर्श्येता इति, हाँ, इसको कैसे जनाए, कैसे इसको बताया जा सकता है जब दूसरा जान ही नहीं सकता है। स्वसंवेद्य है, हमारे को तो हो रहा है और दूसरों को भी होता है, आपको भी होता है। तो आप जो इच्छा रख रहे हो कि बताओ कि इदम तत्, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको बता ही नहीं सकते। यथा च कश्चित चक्षुष्मान स्वयं रूपम पश्यति, जैसे कोई आंख वाला स्वयं रूप देखता है, देखते ही है सब कुछ, लेकिन न च शक्नोति अन्यस्मयी जात्यंधाय तन निदर्शयितुम, जो जात्यंध मतलब जन्म से जो अंधा है, नेत्र नहीं है, देख नहीं सकता है, उसको वो रूप दिखा नहीं सकता है। स्वयं तो देख सकता है लेकिन दूसरे को नहीं दिखा सकता। ऐसे ही आत्मा के बारे में हम स्वयं तो जान सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं बता सकते। न च तद न शक्यते निदर्शयितुम इति एतावता नास्ति इति अवगम्यते। ये जो आंख वाला है वो किसी वस्तु को, उसके रूप को, जात्यंध को नहीं बता पा रहा है, इससे वो वस्तु नहीं है ये सिद्ध नहीं हो जाता। वो बता नहीं पा रहा है, वो जान नहीं पा रहा है, इससे वस्तु ही नहीं है ये तो नहीं सिद्ध हो जाता। ऐसे ही यहां पर भी है, एवं असौ पुरुष स्वयं आत्मानम उपलब्धते, ये पुरुष आत्मा, ये मनुष्य स्वयं आत्मा का ज्ञान करता है। न च अन्यस्मै शक्नोति दर्शयितुम, और दूसरे को दिखा नहीं सकता। अन्यस्य द्रष्टुस्तम पुरुषम प्रति दर्शन शक्ति अभावात, अन्य दृष्टा की उस पुरुष के प्रति दर्शन शक्ति का अभाव होने से, वो दूसरा पुरुष भी स्वयं तो जान सकता है, अपने को तो जान सकता है लेकिन दूसरे को नहीं जान सकता, दूसरी आत्मा को नहीं जान सकता, ये उसकी शक्ति का अभाव है उसमें। सोपि अन्य पुरुष स्वयं आत्मानम उपलब्धते, वो अन्य पुरुष कौन है? जो हमारी आत्मा को नहीं जान पा रहा है। हम अपने को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और हम दूसरे को जना नहीं पा रहे हैं। तो वो जो दूसरा है वो भी अपनी आत्मा को जान रहा है। सो अन्य पुरुष स्वयं आत्मानम उपलब्धते न च परात्मानम, दूसरे की आत्मा का अनुभव नहीं करता है। तेन सर्वे स्वेन स्वेन आत्मना आत्मानम उपलब्धमाना संतेव, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी आत्मा का अनुभव करता हुआ कर रहा है, इससे पता लगता है कि वो सब हैं, उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। यद्यपि पर पुरुषम नोपलभंत इति, यद्यपि वो दूसरे पुरुष को, दूसरी आत्माओं को उपलब्ध नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी अपने अपने को अनुभव कर रहे हैं, इतने मात्र से भी सिद्ध हो जाता है। तो पूर्व पक्षी को कहा जा रहा है कि आप कह रहे थे कि मेरे को दिखाओ वो आत्मा कहां है, ये दिखाया तो जा ही नहीं सकता, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता इतने मात्र से आत्मा असिद्ध नहीं हो जाएगा। आत्मा तो फिर भी सिद्ध है क्योंकि वो स्वसंवेद्य है, प्रत्येक के द्वारा जाने जाने वाला हो गया। आगे, अथ अस्मिन अर्थे ब्राह्मणम भवति, शब्द प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहा है। शांतायाम वाची किन ज्योति अयम पुरुष इति आत्मज्योति सम्राट इति होवाच। वहां पर वो एक चर्चा चली थी कि भी कौन सी ज्योति वाला होता है मनुष्य पुरुष। तो पहले कहा आदित्य ज्योति वाला होता है, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है और उससे हम रास्ता देख लेते हैं। बोले आदित्य नहीं होता है तो क्या होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी नहीं होता है तो क्या होती है? वाणी होती है, वाग होती है। बोले जब वाणी भी नहीं हो तब किस ज्योति वाला होता है? ज्योति मतलब जैसे टॉर्च होती है जिससे हम प्रकाश से आगे बढ़ते हैं। तो जब शब्द भी नहीं होता है और कोई प्रकाश भी किसी का नहीं है, तब हम कैसे बोध करते हैं, कैसे जानते हैं? तो अपने आप ही जानते हैं, आत्मज्योति। तो ये भी वहां का क्या, आत्मज्योति सम्राडिति होवाच। परेण नोपलभ्यते इति अत्रापि ब्राह्मणम भवति। एक तो आत्मज्योति है ये भी बताया, और दूसरे के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसके लिए भी शास्त्र में वचन मिलता है ब्राह्मण का। पीछे जो ये था शांतायाम वाची किम ज्योति, ये बृहदारण्यक में 4, 3, 6 है। 4, 3, 6 और नीचे ब्राह्मणम भवति अगृह्यो नहीं गृह्यते। ये कैसा है आत्मा? अगृह्य है, अर्थात गृहित नहीं होता है, दूसरे के द्वारा गृहित नहीं होता है। अब इसका ये अर्थ लेंगे कि अगृह्य गृहित ही नहीं होता है, मतलब किसी के भी द्वारा गृहित नहीं होता है, ये अर्थ नहीं लिया जा सकता यहां पर। इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, एक तो ये अर्थ है, और दूसरे के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अपने द्वारा जाना सकता है। अगृह्यो नहीं गृह्यते, इसी को खोल रहे हैं। परेण न गृह्यते इति एतद अभिप्रायम एतद इत्येतद, त कर लीजिए इसको वा की जगह। इति एतद
इति, हाँ, इति एतद अभिप्रायम एतद, इस प्रकार का ये अभिप्राय है क्या कि दूसरे के द्वारा नहीं जाना जाता। ये जो वचन है ना, अग्रियो न गृह्यते, इसका अभिप्राय बता रहे हैं यहां पर। एक तो कोई कहने लगे इतने से वचन को कि भाई आत्मा को तो जाना ही नहीं जाता है, तो फिर उसका आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता संप्रज्ञात समाधि में, यूं ही बात करते हैं कि वो जाना जाता है। तो नहीं, इसका अभिप्राय क्या है, ये वाक्यार्थ बोध की दृष्टि जो संगत अर्थ होगा वही लगेगा यहां पर। अर्थ की ही परीक्षा करके वैसा ही अर्थ यहां पर घटेगा कि दूसरे के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो भी कर सकते हैं। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः, तो सिद्धांति कह रहा है स्वयं ज्योति ही ज्योतिष्व वचनात्, स्वयं ज्योतिष्व वचनात्। आप यही अर्थ क्यों ले रहे हो कि दूसरे के द्वारा नहीं जाना जाता, क्योंकि स्वयं ज्योति का हमारे को वचन मिल रहा है, दूसरा वचन मिल रहा है। ये आत्मा कैसा है, आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति वाला है, इससे पता लगता है वो स्वयं को तो जान रहा है। तो अब अग्रियो न गृह्यते, इसका व्यापक अर्थ नहीं लिया जाएगा, इतने को हटा करके अर्थ लिया जाएगा। जैसे व्याकरण आदि में कोई एक सामान्य नियम हो गया और वहां अपवाद भी कहीं दे रखा है, तो सामान्य नियम अपवाद या उत्सर्ग को, अपवाद को छोड़ करके वो लगेगा, हर जगह नहीं लग सकता है। हम जब भी उसका तात्पर्य लेंगे एक सामान्य नियम का, जिसको अपवाद नहीं पता है तो गलत अर्थ लेगा ही, क्योंकि वाक्य तो वही कह रहा है। लेकिन जिसने अपवादों को देख रखा है वो उस पंक्ति का बिल्कुल ठीक अर्थ लगाएगा, वो कहेगा नहीं एक वाक्य वो भी लिखा हुआ है, इसलिए यहां तो यही अर्थ लिया जा सकता है। तो अग्रियो न गृह्यते, जब एक वाक्य ये कहा गया लेकिन साथ में कहा गया कि वो स्वयं ज्योति होता है, इसका मतलब हुआ कि स्वयं तो जाना जाता है, इसलिए स्वयं से गृहित नहीं होता, ये अर्थ इस वाक्य से नहीं ले सकते हम। तो दूसरे के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ये वाक्यार्थ बोध हो गया, ठीक अर्थ पे पहुंच गए हम। अथापि ब्राह्मणम भवति, इस विषय में ब्राह्मण भी है कि वो स्वयं को जान लेता है। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, ब्राह्मण ग्रंथ का नीचे दिया हुआ शतपथ का, कि ये जो पुरुष है ये स्वयं ज्योति होता है। देखो स्वयं ज्योति का प्रमाण भी मिल गया, और पीछे आत्मज्योति सम्राट वो भी कथन है, उससे भी पुष्टि ले सकते हैं। अब पूर्व पक्षी पूछ रहा है केन पुनर्उपायेन अयम अन्यस्मै कथ्यते इति, तो जब दूसरे के जाना नहीं जाता, लेकिन फिर किस उपाय से दूसरे को कहा जाता है, इसको दूसरे को बताएं तो कैसे बताएंगे। तो सिद्धांत कह रहा है तत्रापि उपाय ब्राह्मणम भवति, वो कैसे बताया जाता है उस विषय में भी देखो ब्राह्मण वचन है। तो स एव नेति नेति आत्मा इति होवाच, उसको कैसे बताया जाता है, बताया तो जाता ही है कि आत्मा है। आप भी बता रहे हो, सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहेगा कि आप भी बता रहे हो कि आत्मा है देहातिरिक्त, तो कैसे बताया जाएगा वो, जब सीधे सीधे बताया नहीं जा सकता। तो बोले जो नेति नेति करके बताया जाएगा, ये नहीं है ये नहीं है, तो फिर जो बचेगा बस वो है। स एषा नेति नेति आत्मा इति होवाच, कैसे, असौ एवं रूप इति न शक्यते निदर्शयितुम, ये इस रूप वाला है ऐसा इसको नहीं बताया जा सकता। तो जिसको दूसरा देखता है उसको निषेध करते हुए बताते हैं, यश्च परः पश्यति तत्प्रतिषेधः तस्य उपदेशाय, दूसरे को बताना हो तस्य उपदेशोपायः, दूसरा जिसको जानता है, दूसरा जिसको देखता है यानी हमारे शरीर आदि को, उसके प्रतिषेध को करते हुए उसको बताना, ये एक उपाय होता है। कैसे, तो शरीरम परः पश्यति तेन आत्मा उपदिश्यते, दूसरा हमारे शरीर को देख लेता है, हम दूसरे के शरीर को देखते हैं, तो इस उपाय से आत्मा को बताया जा सकता है। कैसे, शरीरम न आत्मा, ये शरीर आत्मा नहीं है। अस्ति शरीराद अन्य इति, वो आत्मा तो इस शरीर से भिन्न है। न च आत्मा इति शरीर प्रतिषेधेन उपदिश्यते, सच आत्मा इति, और वह आत्मा है, ये शरीर के प्रतिषेध से उपदेश किया जाता है। बताने की शैली कह रहे हैं, शरीर तो हो नहीं सकता है। इंद्र विरोचन वाली कथा भी जो थी, उसमें इंद्र जो ये आत्मा है ये है, उसका जो फिर निषेध करता जा रहा, बोले ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, फिर उसको अगला अगला उपदेश देते चले गए। दूसरा, तथा प्राणादयो न आत्मा न, प्राण आदि यानी इंद्रियां आदि ये भी आत्मा नहीं हो सकते। तत्प्रतिषेधेन तेभ्यो अन्य उपदिश्यते, उनके निषेध से उससे अन्य आत्मा का कथन होता है। तथा परस्था सुखादय परेण लिंगैर उपलभ्यन्ते, दूसरे में स्थित जो सुख आदि हैं वो दूसरे लिंग से यानी चिन्हों से हमें पता लग जाते हैं, उसके हाव भाव से पता लग जाता है, इसको सुख है इसको दुख है।
सीधे सीधे तो प्रत्यक्ष नहीं होता, वो पहले बताया जा चुका है, लेकिन दूसरे में हमें इससे पता लग जाते हैं। तो ते भी ना आत्मा ना इति, ये जो सुख दुख हो रहे हैं ये भी आत्मा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं सुख दुख आत्मा नहीं है, लेकिन सुख दुख को भोगने वाला तो आत्मा है, ये तो ठीक है, लेकिन सुख दुख अपने आप में आत्मा नहीं है। तो ते पिना आत्मा न इति तत्प्रतिषेध है ना अन्य उपदिश्यते, इनसे भी जो भिन्न है वो आत्मा है। यह स्वयं पश्यति न ततो अन्य पुरुष इत्येतद अपि पुरुष प्रवृत्तियां अनुमीयते। और जो स्वयं देखता है अपने को, स्वयं जानता है, तो न ततो अन्य पुरुष, उससे भिन्न कोई पुरुष है वो नहीं पता लगता है। इधर तो शरीर से भिन्न कुछ और है, इससे भिन्न है, तो जो स्वयं को जानता है उससे भी कोई भिन्न है, ऐसा वहां पर नहीं होता है। तो यह स्वयं पश्यति न ततो अन्य, उस पुरुष से भिन्न पुरुष है, इत्येतदपि पुरुष प्रवृत्तियां अनुमीयते, हमारे पुरुष के जो व्यवहार हैं उससे पता लग जाता है कि ये जो अपने को पुरुष कह रहा है इससे भिन्न पुरुष वहां पर नहीं है। यदा असौ पुरुषः पूर्वेद्यु, कैसे पता लगता है कि ये वही है, दूसरा नहीं है? तो जब ये कोई पुरुष पहले किसी दिन सामी कृतानाम अर्थानाम, जो आधे किए हुए काम है, आधे अधूरे काम है, उनका प्रति समाधान है, उनको पूरा करना चाहता है। पहले प्रारंभ कर दिया था, अधूरा है, अब उस बचे हुए को पूरा करना चाह रहा है। और शेषानुष्ठाने च यतते, और जिन कार्यों को उसने शुरू ही नहीं किया था, बचे हुए थे, उनको अगले दिन करना प्रारंभ करता है। अतः प्रवृत्तिया अवगम्यते, इस प्रवृत्ति से पता लगता है नूनम असौ अनित्यात् नित्यम अवगच्छति थी, इन अनित्य चीजों से उस नित्य को जान लेता है। सीधे सीधे नहीं जान पा रहा, लेकिन इन अनित्य चीजों के आधार पर कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन अनित्यों के माध्यम से उस नित्य को जान लेता है। ये अनित्य कौन है? तो पीछे जैसे इन्होंने 3 उदाहरण दिए, एक शरीर का दिया, एक प्राणादि यानी इंद्रियों का दिया, एक सुख आदि का दिया। इस तरह से शरीर, इंद्रियां और जो हमारी भावनाएं हैं उनके माध्यम से अनित्य से, अथवा ये जो क्रियाएं हैं, युधिष्ठिर जी ने नीचे ये जो क्रियाएं हैं, ये कार्य किया नहीं किया, ये कार्य तो अनित्य है, इसको लेकर के उन्होंने अर्थ किया है, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो जो 3 चीजें पीछे कही गई, शरीर, प्राण और सुख, इन अनित्यों के माध्यम से हम नित्य का, आत्मा का बोध कर सकते हैं। सुखादि आत्मा नहीं है, क्योंकि सुखादि अनित्य है। सुख दुख जो हमें होते हैं वो अनित्य हैं, क्षणिक है, और आत्मा तो नित्य है। इससे इसका भेद पता लग जाता है, ये अलग है। और कह रहा है सिद्धांति, भाई और भी तरीका है, उससे भी हम जना सकते हैं। कैसे? उपमाना चोपदिश्यते, उपमान से भी कहा जाता है, समझाया जा सकता है आत्मा को। क्योंकि पूर्व पक्षी ने ये पूछा था ना, आप इसको समझाओगे कैसे, दूसरे को बताओगे कैसे, उपदेश कैसे करोगे? तो उपमान से भी हो सकता है। कैसे? यादृशम भवान स्वयं आत्मानम पश्यति, जैसे आप स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हो। अनेन उपमानेन अवगच्छाम, इससे हम ये जान लेते हैं अहमपि तादृशम एवं पश्यामि थी, मैं भी वैसा ही देख रहा हूं। अब मान लीजिए हम सब अपने अपने को अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, मैं हूं, तो दूसरा व्यक्ति अपने को कैसा अनुभव कर रहा है ये हमें कैसे पता लगेगा? भाई वो कैसा अनुभव, जैसा मैं भी वैसा ही अनुभव, वो भी वैसा ही अनुभव कर रहा है जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं। हाँ, वो एक अनुभव अलग है कि मैं स्वस्थ हूं या रुग्ण हूं, शरीर से संबंधित स्व की अनुभूति। लेकिन उसको हटा करके ये जो सत्व की, मैं बने की अनुभूति होती है, जैसे आप अपने बचपन का करते हैं, वे बचपन में मैं था और अब मैं युवा हूं या अब मैं वृद्ध हूं, ये जो मैं का वही मैं हूं, तो बोले जैसे ये दूसरे कर रहे हैं ऐसा मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, जैसी मेरे को अनुभूति हो रही है ऐसी इनको भी हो रही होगी। इससे हम पता लगा लेते हैं। अहम अपि तादृशम एवं पश्यामि इति यथा कश्चित आत्मीयाम वेदनाम परस्मयी आचक्षीता। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई अपनी पीड़ा को दूसरों को बताता है, पीड़ा को भी तो बताते हैं, पीड़ा भी तो दूसरों को दिखाई नहीं देती है, अनुभव नहीं आती है, चिन्हों से पता लगती है, संकेतित होती है, अनुमित होती है, लेकिन वैसे ज्ञान नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं उसको। कैसे? बोले दह्यमानस्य इव में भवती, मेरे को ऐसा हो रहा है जैसे कि जलन हो रही है, जल रहा है मेरे को, शरीर जल रहा है या मन जल रहा है, जो भी है, जल जैसा रहा है, पीड़ा हो रही है, जल रहा है, पानी से या किसी तेल से, गर्म से जल गया। यात्यमानस्य इव में भवती, जैसे यातना दी जा रही हो, पीड़ा दी जा रही हो, ऐसा मेरे को हो रहा है, तो इसलिए भी तो हम दूसरे को बता देते हैं। और तुद्यमानस्य इव में भवती थी, वैसे तुद का भी मतलब तो
व्यथन ही होता है, पीड़ा ही होता है, लेकिन जैसे मथा जा रहा है, लेकिन तो जो होता है ना, थोड़ी चुभने वाली पीड़ा होती है, चुभन जैसी पीड़ा होती है। मेरे को ऐसा हो रहा है, चुभन वाली पीड़ा हो रही है। तो अतः स्वयं अवगम्यमानत्वात् अस्ति तद व्यतिरिक्त पुरुष इति। तो इसलिए स्वयं चूंकि हमें अनुभव होता है, इसलिए शरीर से भिन्न आत्मा है, और इन दुख आदि से भी भिन्न आत्मा है, सुख आदि से भिन्न भी आत्मा है। अब पूर्व पक्षी ने कई बातें कही थी बीच बीच में, जिनका पूरा समाधान वहां नहीं हुआ था, उन कुछ बातों को सिद्धांती उत्तर दे रहा है। यदुच्यते, जो आपने ये कहा था कि विज्ञानम अपास्य तत् निदर्शयताम इति, पीछे जो पूछा था कि विज्ञान को हटा करके फिर आत्मा को बताओ आप, यदि विज्ञान से भिन्न आत्मा है तो उसको हटा करके बताओ। तो उसके लिए कह रहे हैं निदर्शनम निदर्शताम इति, तो यदि उपायम एव निषेधसी न शक्यम उपायांतरेण उपेयम उपेतुम, जो उपाय है आत्मा को सिद्ध करने का यानी ज्ञान, उसी का ही आप निषेध कर दोगे तो फिर किस दूसरे उपाय से उसको बता पाएंगे? यही तो उपाय था मुख्य ज्ञान, उसी का आप निषेध कर रहे हो कि उसको हटा करके बताओ, तो फिर कैसे बताएंगे? उपाय को ही बता दिया। बोले आंख से देखते हैं हम, बोले नहीं, आंख बंद करके देखो। भाई आंख ही तो उपाय थी, ये कोई शर्त हुई क्या कि अगर कोई वस्तु बाहर है तो आंख बंद करके दिखनी चाहिए वो? भाई आंख बंद करके तो हमारे को नहीं दिख सकती। आप उपाय का ही निषेध कर दोगे तो कैसे पता लगेगा? आगे, अयम एव अभ्युपायो जातव्यानाम अर्थानाम यो यथा जायते स तथा इति। जो जातव्य पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनके जानने का यही उपाय है। कोई भी वस्तु है उसके जानने का क्या उपाय है? जैसा जाना जाता है वैसा ही तो वो होता है। हम ऐसा ही तो करते हैं, हमारे को ये ऐसा जाना जा रहा है, ये इस रंग वाला दिखाई दे रहा है, इस आकार प्रकार वाला जाना जा रहा है, तो उसी से ही तो हम करते हैं कि ये वस्तु ऐसी है। कौन सी वस्तु कैसी है इसका हमारे को ज्ञान कैसे होगा? ये सफेद है, ये काली है, ये चपटी है, ये खुरदरी है, ये वस्तु का कैसे पता लगेगा हमारे को? हमारे ज्ञान के माध्यम से ही तो, किसी भी वस्तु को ज्ञान से ही तो जानते हैं हम। जैसा हमारे को बोध होगा उसके अनुसार कहते हैं हाँ ये वस्तु ऐसी है। तो ऐसे ही आत्मा के लिए भी लगेगा। तद्यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पूछा कहा शुक्लो नाम, ये सफेद क्या होता है? सफेद को कैसे बताएंगे क्या सफेद होता है? ये सफेद क्या होता है? या तो उदाहरण देंगे कि भाई ये सफेद होता है, देखो ये, देखो ये कपड़ा सफेद है। सफेद क्या होता है? क्या उत्तर देंगे बताइए? क्या उत्तर देंगे? यही तो कहते हैं कि भाई ये सफेद है देखो। पर यहां एक दूसरे ढंग से सिद्ध कर रहे हैं। तो पूछा का शुक्लो नाम, तो बोले यत्र शुक्लत्वम अस्ति, जहां सफेद पना है। भाई सफेद किसे कहते हैं? जिसमें सफेद पना है। गाय किसे कहते हैं? जिसमें गोत्व होता है। गोत्व जाति जिसमें होती है, ये भी तो एक कथन होता है ना। भाई मीठा किसको कहते हैं? भाई जिसमें मिठास होता है उसको मीठा बोलते हैं। मधुर क्या होता है? जिसमें मधुरत्व होता है उसको मधुर कहते हैं। यही तो बोलेंगे। तो उसने कहा कि यत्र शुक्लत्वम अस्ति। उसने पूछा किम शुक्लत्वम नाम, ये शुक्लत्व क्या होता है? शुक्लत्व क्या होता है? रुकने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यत्र शुक्ल शब्द प्रवृत्ति, जहां जिसके लिए शुक्ल शब्द का हम प्रयोग करते हैं वहां शुक्लत्व होता है। बोले गोत्व क्या होता है? तो बोले जहां गाय शब्द से जिसका बोध होता है ना, बस वही है। तो शुक्ल शब्द से जिसका बोध होता है, यत्र शुक्ल शब्द प्रवृत्ति। तो इसने पूछा क्व तस्य प्रवृत्ति, शुक्ल शब्द की प्रवृत्ति कहां होती है? अब प्रश्न तो कुछ भी करते जाओ आगे आगे। तो बोले यत् शुक्ल शब्दे उच्चरिते प्रतीयते, शुक्ल शब्द के उच्चरित होने पर जो प्रतीत होता है बस वही उसकी प्रवृत्ति वही उसकी प्रवृत्ति होती है, जो प्रतीत होता है। तस्मात, इसलिए न विज्ञानम प्रत्याख्याय कस्यचित रूपम निदर्शयितुम शक्यम, इसलिए विज्ञान को हटा करके किसी भी वस्तु का रूप नहीं दिखाया जा सकता। तो आत्मा के जनाने के लिए भी आप विज्ञान को हटा करके कहने लगो, नहीं होगा। ज्ञान तो बीच में होगा ही। आगे, न च नियोगता प्रत्यय प्रतीते प्रत्ययार्थ प्रतीतो भवति। एक बात कह रहे हैं, नियोगता मतलब नियमता।
प्रत्यये प्रतीते, प्रत्यार्थ न नियोगतः प्रतीतो भवति। प्रत्यय प्रतीते, प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, ज्ञान के प्रतीत होने पर हमें ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान का बोध हो गया कि ज्ञान हो रहा है, ज्ञान भी जाना जा रहा है। प्रत्यय प्रतीते, प्रत्यार्थ जो ज्ञान हुआ है उससे संबंधित अर्थ, वो वस्तु वहां हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। न च नियोगता, ये नियमता नहीं होता है कि ज्ञान के जान लेने पर ज्ञान का जो अर्थ वस्तु है वो भी प्रतीत हो, यानी वो भी विद्यमान हो, यह आवश्यक नहीं है। अविद्यमान भी होता है। भ्रांति से जब ज्ञान होता है, जल का ज्ञान हो रहा है मृग तृष्णा में, तो जो प्रत्यय उत्पन्न हुआ है, प्रत्यय तो प्रतीत हो रहा है हमारे को कि वहां ज्ञान है, लेकिन उस प्रत्यय का जो अर्थ है वो वहां हो, यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे, अप्रतीते पी प्रत्यय सती अर्थ प्रतीयते एव, और प्रत्यय की प्रतीति न होते हुए भी अर्थ का पता लग जाता है। प्रत्यय की, ज्ञान की प्रतीति न होते हुए भी प्रत्यय का पता लग जाता है, क्योंकि हम सामान्यतया जो जानते रहते हैं वहां हम सीधे वस्तु को जानते हैं। ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति आया, हम ये नहीं साथ में कहते कि ये व्यक्ति आया और इसका ज्ञान मेरे को हुआ। उस व्यक्ति वस्तु से संबंधित ज्ञान का ज्ञान, ये हम हमेशा ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे हम शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलते जा रहे हैं, उसमें एक एक वर्ण का हमें ज्ञान नहीं होता, सीधे उसका जो अर्थ है वो हमारे को आता चला जाता है तीव्रता से। ऐसे ही वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा प्रतीति क्या होती है, वस्तु की प्रतीति होती है, लेकिन वस्तु के प्रत्यय की प्रतीति हमारे को हमेशा नहीं रहती है, बिना उसके भी हम जान लेते हैं। अप्रतीते पी ही प्रत्यय सती अर्थ प्रतीयते न ही विज्ञानम प्रत्यक्षम, और ये जो जिसको आप विज्ञान कह रहे हो वो तो प्रत्यक्ष है नहीं। अर्थ तो प्रत्यक्ष है लेकिन विज्ञान तो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष कैसे? विज्ञेयो अर्थ प्रत्यक्ष है, जो जानने योग्य अर्थ है वो तो प्रत्यक्ष है। अब यहां प्रत्यक्ष का मतलब है रूप वाला। पीछे इन्होंने कहा भी था, उन्होंने कहा था विज्ञान और आत्मा में अंतर क्या है, तो बोले विज्ञान है वो तो रूप रहित है, यानी प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है। दूसरे संदर्भ में था, खैर वो है आत्मा नहीं, शब्द और अर्थ में था, ज्ञान और अर्थ में था। हाँ, आत्मा नहीं, ज्ञान और अर्थ में के बारे में था। आत्मा तो चूंकि खुद रूपवान नहीं है, लेकिन किसी वस्तु का ज्ञान, जैसे कि वृक्ष का ज्ञान, तो वृक्ष और वृक्ष का ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान तो रूप रहित है लेकिन वृक्ष तो रूप वाला है। तो इस दृष्टि से यहां प्रत्यक्ष मतलब तो नेत्र से, रूप वाला। तो न ही विज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान को किसी ने आंखों से आज तक नहीं देखा है, होता ही नहीं है, लेकिन विषय अर्थ प्रत्यक्ष है थी, उससे संबंधित जो वस्तु है, जो रूपवान है, वो तो हमें पता लगती है। एतत् पूर्वम एवं उक्तम, ये हम पहले कह चुके हैं। और तद अवश्य कर्तव्य अपन्नवे कामम विज्ञानम अपह्नुयेत नार्था इत्येतद उक्तम एवं। पूर्व पक्षी को कहा, पूर्व पक्षी दो बातों को नहीं मान रहा था, दोनों को, यानी एक को मान रहा था, विज्ञान और आत्मा। वो आत्मा को नहीं मान रहा था, विज्ञान को मान रहा था। सिद्धांती तो दोनों को मान रहा है। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है कि यदि आप एक ही को मानना चाहते हो, या हमें एक ही मानने की बाध्यता हो कि दोनों में से एक ही को मानो, तो किसको मानेंगे? उसके लिए इन्होंने कहा कि अगर अवश्य ही किसी एक को हटाना हो, तो हटाना नहीं है, लेकिन अगर हटाना हो आपके मत में, तो कामम विज्ञानम अपह्नुयेत, निश्चय ही विज्ञान हट जाएगा, न अर्थ को नहीं हटा सकते हम। अगर दोनों में से एक को हटाना होगा तो अर्थ तो रहेगा, ज्ञान हटेगा। तो विज्ञान भले ही हट जाए, आत्मा तो फिर भी नहीं हट सकता, ये कहना चाह रहे। तस्माद अस्ति सुखादिभ्यो अतिरिक्त, सुखादिभ्यो अन्यो नित्य पुरुषः, सुखादि से अतिरिक्त नित्य आत्मा है। आगे, अथ यदुक्तम, और बोले आपने वो जो कहा था, आत्मा को विज्ञान घन प्रयोग करते हुए और उसको नष्ट होने वाला मानते हुए नष्ट हो जाता है, क्षणिकत्व आपने ब्राह्मण ग्रंथ से सिद्ध किया था उसको, तो ये विज्ञान घन न जोड़ लेना इसमें। अथ यदुक्तम विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानी एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति, ये तो अर्थ हम कर ही चुके हैं, उसको उद्धृत किया है। अत्रोच्यते, इस विषय में सिद्धांति उत्तर दे रहा है। अत्रैव मां भगवान मोहांतम अपिपदत इति, ये जो प्रसंग था ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का था।
तो याज्ञवल्क्य ने वो वचन कहा था विज्ञान घन वाला, और न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, ये कहा मरने के बाद कोई संज्ञा नहीं होती, नाम नहीं होता है। तो उसमें मैत्रेयी क्या कहती है, अत्रैव मां भवान मोहांतम अपि पतत, मेरे को मोह के अंदर मत डालो, या भ्रमित कर रहे हो आप, उपदेश आपने ऐसा दे दिया ये वचन जिससे कि जैसे कि आत्मा नष्ट ही हो जाएगी, ऐसे भ्रांति युक्त वचन में मत डालो। तो इसके उत्तर में इति परिचोदनोत्तर काले अपहनुत्य मोहाभिप्राय अस्य वर्णितवान। तो याज्ञवल्क्य ने उसके प्रश्न के बाद में उस दोष को हटाते हुए, मोह को हटाते हुए कहा था, उत्तर देते हुए बोले न वा अरे मोहम ब्रवीमी, मैं कोई भ्रांति युक्त बात, गलत बात नहीं कह रहा हूं। क्या अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्म, ये अविनाशी है, अनुच्छित्ति धर्म है। तो अब ये जो पीछे कहा था अनुविनश्यति, उससे कोई अलग अर्थ ले ले, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, तो बोले नहीं, ये आत्मा तो अनुच्छित्ति धर्मा है, नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है। तो इससे हमें पता लगता है कि आप जो अर्थ ले रहे हो वो गलत है। पूर्व पक्षी को कहा मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति, मात्रा का संसर्ग तो इसका होता है। मात्रा, मात्रा के लिए इन्होंने अलग अलग अर्थ किया जाता है। तो सायण ने यहां पर अर्थ किया है, ये शतपथ ब्राह्मण का है ना, तो मीयंते विषया याभिस्ता मात्रा, जिससे विषय जाने जाते हैं उसको मात्रा कहा। तो मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति, इंद्रियों से इसका संसर्ग होता है। तो इसको दूसरे ढंग से यहां पर ऐसा कह सकते हैं, मात्र असंसर्गस्तु अस्य भवति, क्योंकि ये मृत्यु काल की बात थी, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, तो बोले मरने के बाद संज्ञा क्यों नहीं है, बोले ये आत्मा तो अनुच्छित्ति धर्मा है, मात्र असंसर्गस्तु अस्य भवति, इस आत्मा का मात्र इनसे, शरीर से, इंद्रियों से असंसर्ग होता है, वो उससे दूर हो जाता है। जब शरीर था तब इससे संसर्ग था, जुड़ा हुआ था, योग था, संयोग था, अब वो चला जाएगा। ये दूसरे ढंग से भी अर्थ कर सकते हैं। तस्मात न विज्ञान मात्रम तस्मात वैषम्यम, इसलिए मात्र विज्ञान नहीं है, इसलिए आप जो कथन कर रहे हो वो गलत है, विषम है, ठीक नहीं है। आगे यदुक्तम, और आपने एक बात और कही थी, क्या, न चैष याति इति विधि शब्द इति, तो स्वर्गम लोकम याति, स्वर्गलोक को जाता है, वही यज्ञा विधि वाली बात थी। बोले याति में विधि तो है नहीं कि चला जाए, जाता है ये कहा जा रहा है और जा रहा नहीं है, शरीर तो वहीं पर पड़ा हुआ है। तो ये जो आपने याति शब्द कहा था उसके ऊपर उत्तर दे रहा, न चैष याति इति विधि शब्द थी, ये जो आपने कहा था, तो सिद्धांत कह रहा है मां भूत विधि शब्द है। चलो कोई बात नहीं है, विधि शब्द ना हो, है नहीं विधि शब्द, और वे कह रहे हैं कि भले ही ना हो विधि शब्द, इससे क्या फर्क पड़ता है। पूर्व पक्षी ने कहा था विधि शब्द नहीं है, अब ना हो विधि शब्द, तात्पर्य क्या होता है, विधि शब्द हो नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी बात की सिद्धि में। पूर्व पक्षी का अभिप्राय था कि चूंकि ये विधि शब्द नहीं है इसलिए खंडित हो रहा है आपका ये वचन, मिथ्या सिद्ध हो रहा है। विधि शब्द नहीं है तो भी मैं तो इसको ठीक सिद्ध करूंगा, फिर भी कोई आपत्ति नहीं आ रही है। तो महाभूत विधि शब्द, फिर स्वर्ग कामो यजेता इति वचनांतरेण अवगतम अनुवदिष्यते, ये दूसरा वचनांतर हमें मिल रहा है, भिन्न वचन मिल रहा है। स्वर्ग कामो यजेता, यजेता ये विधि है, यजेता में विधि है, यजन करे, करो। तो ये जो वचनांतर है इसका अनुवाद यहां पर किया जा रहा है, उसको उद्धृत करते हुए किया जा रहा है। पहले विधि तो हो चुकी है, ऐसा करे, जो विधि हो चुकी उसका पुनः कथन होगा, अब यह अनुवाद कहलाएगा। विधि का मतलब है नया शब्द है, कुछ विधान किया गया, अब उसका अनुवाद किया गया, अनुवदिष्यते तस्मात् अविरोध, इसलिए याति शब्द कथन होने का भी इससे कोई विरोध नहीं आता है, शास्त्र इससे खंडित नहीं होता है। इति धर्मे वेद प्रामाण्याधिकरणम, इस प्रकार धर्म के विषय में वेद की प्रामाणिकता है, ये इन्होंने सिद्ध किया। मूल प्रसंग वही था, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। धर्म कैसे जाना जाएगा, तो वो तो शास्त्र से ही जाएगा, 14 लक्षण ही है। उसके संदर्भ में ये जो सारी बीच बीच में बातें आई आत्मा की और अन्य चीजों की, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किए, समाधान किया, लेकिन इस सारे का प्रयोजन क्या है, धर्म के विषय में वेद का प्रामाण्य है, ये अधिकरण का नाम रखा गया, धर्मे वेद प्रामाण्य अधिकरण। धर्म के विषय में वेद की आवश्यकता है, इसलिए उसको जानना जरूरी है, तभी तो धर्म को जानेंगे और तभी तो मुक्ति होगी, इसलिए शास्त्र को जानना जरूरी है। और शास्त्र में वाक्य भरे पड़े, तो शास्त्र को कैसे जानेंगे जब तक हम वाक्य को नहीं जानेंगे, और वाक्य को भी तब तक नहीं जान सकते जब तक शब्दों को नहीं जानते।
तो शब्द भी चाहिए, लेकिन वाक्य भी चाहिए। शास्त्र को जानना आवश्यक है धर्म के जानने के लिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये अधिकरण भी हमारा समाप्त हो गया और बहुत लंबा भाष्य था, हो गया। आगे और विषय शब्द की नित्यता का विषय आगे और रखा जाएगा। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।